ऑन माय यूट्यूब चैनल आरजे क्लासेस। आज हम लोग क्लास 12th का जो इंग्लिश बुक है उसका हम लोग सेकेंड चैप्टर भारत इज माई होम उसका हम लोग टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। और इससे पहले आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। क्वेश्चन नंबर 1, द पास्ट इज कहता है कि पास्ट क्या है। डेड एंड स्टैटिक है, अलाइव एंड डायनेमिक है, यूजलेस है या हार्मफुल है। डेड एंड स्टैटिक का मतलब होता है मृत और स्थिर है, या अलाइव एंड डायनेमिक है। अलाइव मतलब होता है जीवित और स्थिर है, सक्रिय। डायनेमिक मीन्स क्या होता है, सक्रिय है। या यूजलेस है यानी बेकार है, या हार्मफुल है यानी नुकसानदायक। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा इसका, अलाइव एंड डायनेमिक है। क्वेश्चन नंबर 2, द इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कहता है सबसे बेहतरीन उदाहरण है भारत के संस्कृति, यानी भारतीय संस्कृति का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है। यूनिटी है, डाइवर्सिटी है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है या डिस्पैरिटी है। तो इसका आंसर क्या हो जाए, यूनिटी का मतलब क्या होता है, एकता होता है। डिस्पैरिटी का मतलब क्या हो जाता है, डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, भिन्नता होता है। और यूनिटी इन डाइवर्सिटी यानी भिन्नता में एकता। या डिस्पैरिटी क्या होता है, डिस्पैरिटी का मतलब होता है विषमता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी, यानी आपका आंसर हो जाएगा 2 का आंसर हो जाएगा सी, यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी, सी क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, द वर्ड एरोडेशन स्टैंड फॉर। एरोडेशन का मतलब क्या होता है, जो आपको ऑप्शन में दिया गया है उसको ये कोडिंग बताना है, यानी एरोडेशन का मतलब यहाँ पर क्या है। तो इसका आंसर होगा पुअर्टी या ग्रेट नॉलेज या प्रोस्पेरिटी या ग्रीड। पुअर्टी का मतलब होता है गरीबी, और प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्ध, और ग्रेट नॉलेज का मतलब होता है यानी ज़्यादा ज्ञानी, और ग्रीड का मतलब होता है लालची। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी आपका आंसर हो गया ग्रेट नॉलेज। एरुडिशन का मतलब होता है यानी ज्ञान से भरा हुआ, यानी अच्छा ज्ञान होना चाहिए उसके पास, ग्रेट नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हेन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच। कहता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन यह स्पीच कब दिए थे, कब डिलीवर किए थे। ऑन इंडिपेंडेंस डे, ऑन रिपब्लिक डे, व्हेन ही टुक ऑथ एज द प्रेसिडेंट, ऑन आर्मी डे। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जब वह प्रेसिडेंट के दौरान कसम खाए थे उस वक्त क्या किए थे, इस स्पीच को यानी भारत इज माई होम स्पीच को डिलीवर किए थे। इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन, आपको याद होगा दोस्तों जब आप चैप्टर के पढ़ होंगे तो इनका जन्म कब हुआ था, 1865 में, 1877 में हुआ था, या 1867 में हुआ था, या 1897 में हुआ था। तो इसका आंसर आप लोग जान रहे होंगे 1897 में हुआ था, यानी इसका आंसर हो गया डी। डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन का मृत्यु कब हुआ था, इसका मृत्यु हुआ था 1959 में, या 1969 में, या 1979 में, या 1989 में। तो आपको याद होगा 1969 में इनका मृत्यु हुआ था। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था, तो बताना दिल्ली में हुआ था, कर्नाटका में हुआ था, या चेन्नई में हुआ था, या हैदराबाद में हुआ था। या इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में हुआ था। अर्लियर ही हैड सर्व एज, कहता है वह सर्वप्रथम सबसे पहले किसका सेवा किए थे, यानी वह प्रेसिडेंट जब बने डॉक्टर जाकिर हुसैन तो उसके पहले किसका सेवा किए थे, यानी किस पोस्ट पे थे। द गवर्नर ऑफ बिहार, द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल, द गवर्नर ऑफ असम। इसका राइट आंसर हो जाएगा वह बिहार के राज्यपाल थे, पूर्व राज्यपाल, उसके बाद वो प्रेसिडेंट बने थे इंडिया के, यानी इसका राइट आंसर ए है। डॉक्टर राधाकृष्णन एक्सप्लेन एक्सेप्शनली इंडियन इकोनॉमिक्स, इंडियन फिलोसफी, इंडियन पॉलिटिक्स या इंडियन सिविलाइजेशन। इंडियन इकोनॉमिक्स का मतलब होता है भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन फिलोसफी का मतलब होता है भारतीय दर्शन शास्त्र,
इंडियन पॉलिटिक्स का मतलब होता है भारतीय राजनीतिक या इंडियन सिविलाइजेशन, यह भारतीय सभ्यता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस विथ, डॉक्टर जाकिर हुसैन जब इंटर करते थे ऑफिस में तो क्या करते थे? पैराटिलिटी, टोटल डेडिक्शन, इनमिटी या ट्रेचरी। तो आपको याद होगा ये संपूर्ण समर्पण होके यानी ऑफिस में वो जाते थे, यानी कसम खाते हुए अपने आप को संपूर्ण समर्पण करते थे भारत के प्रति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टोटल डेडिक्शन। आंसर इसका हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 11, डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज लॉन्ग एसोसिएटेड विथ, इसका आंसर क्या होगा? बिजनेस, एजुकेशन, आर्ट या गेम। तो आपका पता होगा इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन लंबे समय के साथ जुड़े थे, किससे? बिजनेस से, एजुकेशन से, आर्ट से, गेम से। तो एजुकेशन इसका आंसर होगा। द पीपुल हैड चूजन हिम द हेड ऑफ द फैमिली फॉर, कहता है कि लोगों ने उन्हें चुनकर एक हेड बनाया था उस परिवार का। तो कितने दिनों के लिए? 2 इयर्स के लिए, ए सर्टेन टाइम